seems we have actually reached Zojila Pass now. So this is यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं. एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ यार जोजिला पास का वो कहाँ है माइलस्टोन. हाँ येरो. तो गाइस फाइनली जोजिला पास बीकन. सी द व्यूज. ऑसम नज़ारे हैं यार. अब यहाँ के बाद आई थिंक सारा नीचे उतरना है. चढ़ाई नहीं है. वो उधर सामने स्नो है. लवली यार. इधर भी थोड़ी सी स्नो है ऊपर. तो गाड़ी इधर पार्क्ड है. ये जोजिला पास का बीकन. यहाँ पे अभी अपन लोग खाएंगे मैगी एंड कॉफ़ी पियेंगे. देन वी लीव फॉर कारगिल. ये कॉफ़ी थोड़ी सी गिर गई. ऑसम मैगी यार. सो ये भैया हैं बीकन के जस्ट बगल में भैया का कैफ़े है. सो आओ तो ज़रूर रुकना यार. यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मैगी बनाई है. बहुत ज़बरदस्त. वी आर लीविंग फ्रॉम जोजिला पास. अब यहाँ से कारगिल इज़ 98 किलोमीटर्स टू गो. 2 घंटे 18 मिनट दिखा रहा है. चलो जी लेट्स लीव. निकलते हैं यहाँ से अब. So guys, Project Beacon, Zojila, altitude 11649, 11,649. भैया ले ऑफ रोडिंग शुरू हो गई असली वाली. यहाँ पे कुछ कर रहा है काम तो निकालनी पड़ेगी गाड़ी इधर से. आराम से. यहाँ से गाइस इस रोड पे निकला है हम लोग. एंड वहाँ पे एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था. सो ये रोड पे यहाँ पे वर्क चल रहा है. चलो यार अब निकलते हैं. भैया ऐसा है वो है सामने MMG हिल और 15% बैटरी बची है. एंड ये हम लोग जोजिला से उतर रहे हैं. सो गाइस ये कम्प्लीटली वर्क चल रहा है. जोजिला टनल का जो काम है कम्प्लीटली न्यू रोड ले डाउन की जा रही है. काफ़ी पहाड़ काट दिया गया है यहाँ से. तो देखो वो आगे लिखा है जोजिला टनल वेंटिलेशन शाफ्ट सेंट्रल डेप्थ 365 मीटर. सो भैया हमने पहली मिथ तो ब्रेक कर दी है कि भैया फॉर जोजिला यू नीड एन SUV. तो ऐसा कुछ नहीं है भैया. हम तो हैचबैक लेके आए हैं. वो भी स्विफ्ट. ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm विद लॉट्स ऑफ लगेज एंड 3 बंदे. गाइस यार वो देखो ना वो तो बिजली का पोल लगाया हुआ है. कंक्रीट के 4 मोटे पिलर्स यार. मतलब ये सॉलिड है. उस पर दे हैव लाइक बैलेंस्ड इट. क्या ज़बरदस्त है यार. एंड इधर दिस इज़ प्राचीन शिव मंदिर. एंड ये है जोजिला वॉर मेमोरियल. एंड भाई यहाँ पे तो रुकना बनता है. सो गाइस दिस इज़ जोजिला वॉर मेमोरियल. जोजिला पास से थोड़ा सा ही नीचे आके है. वी हैव जस्ट आई थिंक वो दैट्स इंडियन आर्मी. इंडियन फ्लैग बना हुआ है. वो सारे इंडियन फ्लैग्स लगे हुए हैं. पीछे इस रास्ते से जाके प्राचीन शिव मंदिर है ऊपर. सो लेट्स एंटर जोजिला वॉर मेमोरियल. गूज़बम्स आते हैं यार. गूज़बम्स यहाँ पे आके. सो लीविंग फ्रॉम जोजिला वॉर मेमोरियल हेडिंग टुवर्ड्स कारगिल नाउ. लेट्स लीव. गाइस लीविंग फ्रॉम जोजिला वॉर मेमोरियल नाउ. आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा. इंस्टा स्टोरी नहीं बना पाया. एंड
यहाँ पे नीचे एक एयर स्ट्रिप बन रही है। Zozila Pass is finally over, guys. I think so. I'm not pretty sure about that, but yes, see the views. ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़ दिखना शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे सांस फूल रही थी। Definitely because of the height we have attained, and it's good. बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी अब। कारगिल आके मेजरली लोगों की बॉडी एक्लिमेटाइज होती है। So let's leave. Bikes incoming, bikes incoming. इन लोगों के साथ लगेज नहीं है पक्का, इनके साथ कोई वैन चल रही है, मतलब ग्रुप है। ये पूरा ग्रुप है, पीछे से और आ रहे हैं। सो लद्दाख के मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, a lot of people arrange the bike trips from Delhi, from Srinagar, from Manali, and ये पूरा सर्किट कंप्लीट किया जाता है। मेजरली वो दिल्ली से चलती हैं। सो इन लोगों के पूरे ग्रुप्स चलते हैं, एंड उनके साथ एक टेम्पो ट्रैवलर चल रहा होता है, जिसमें लोग अपना सारा लगेज रख सकते हैं। उसमें फिर मैकेनिकल सपोर्ट साथ चलती है, फर्स्ट एड साथ चलता है। बाइक से आ रहे हो तो ऐसे ग्रुप में आना ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कहाँ पे बाइक में कुछ इशू आ सकता है। टेरेन कैसा है आप लोगों ने खुद देखा है अभी। सो खुद से आना इज ओके, ठीक है, इफ़ यू आर अ डेयर डेविल एंड आपको उड़ता तीर लेने का शौक है। इस उड़ता तीर तो हमने भी लिया ही है। स्ट्रक्चर देखो यार रॉक्स का ये। सो रोड अभी भी ठीक नहीं हुई है। पता नहीं, ये लोग कह रहे थे कि थोड़ी देर मतलब नीचे उतर के रोड ठीक हो जाएगी। अभी कितना आगे है, रोड ऐसी ही रहने वाली है, पता नहीं है अभी। बहुत ख़राब हो रही है रोड। एंड देख रहे हो, मतलब मैंने कहा था जोजिला क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आपको माउंटेन्स और उसमें चेंज दिखाई देगा टेरेन में। तो सामने इफ़ यू सी कम्प्लीटली रॉक स्ट्रक्चर है, इधर ग्रीन हिल्स हैं। ये भी रॉक स्ट्रक्चर है विद लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरी ऊपर की तरफ। तो एक टाइम पे पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। आई थिंक दिसंबर टू मई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारा बर्फ़ से ढका रहता है। नीचे उधर स्ट्रीम बह रही है, सारे ऊपर ग्लेशियर्स, उनका पानी बह बह के वो नीचे जा रहा है। कई सारे वाटर स्ट्रीम्स अभी आए हैं। टियागो। सो विशु भैया, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो देख लीजिए, टियागो भी आई हुई है। आप फालतू घबरा रहे थे। कहाँ चल रहे हैं? आराम आराम से चलें, गड्ढों से बचा के चलें। अब आगे के नज़ारों के मज़े लीजिए भाई साहब। नज़ारे, जस्ट सी दिस रॉक फॉर्मेशन, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर सीइंग टिल नाउ। वो ऊपर ग्लेशियर है। ग्लेशियर भाई साहब, क्या हाल चाल? बर्फ़ थोड़ी कम है आप पे आजकल, क्या बात है? ग्लेशियर भी गएगा साले, पगले सितंबर में आया, मेरी गलती है। वो भी उधर ग्लेशियर, सब ऊपर ग्लेशियर्स हैं, हिल टॉप पे स्नो है यहाँ पे। सो मीन्स यहाँ पे 12 महीने बर्फ़ रहती है अगर इस टाइम पे है तो। वैसे बारालासला भी स्नोफॉल हुआ है, सो हो सकता है कि यहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ हो। ऑसम टेरेन। सो यार इतनी सारी ना उधर शीप्स हैं। सो दे आर ग्रेजिंग, दैट्स अ ग्रेजिंग लैंड शीप्स के लिए। जोजिला टनल प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख। सो यहाँ से फिर से निकल जाएगी, घुस जाएगी शायद अंदर, पता नहीं क्या होता है यार। साउथ पोर्टल का बोर्ड लगा था, कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं, दिखा नहीं है अभी तक। ऐसे दिखता है, बताते हैं आप लोगों को।
सो ये हम लोग फिर से नीचे उतर आए हैं जोजिला पास से एंड ये जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल आगे ओके सो ये है जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल, यहाँ पे खुलती है। यहाँ पे खुलेगी। सो जोजिला टनल जो स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट जस्ट आफ्टर सोनमार्ग एंड वो यहाँ पे आके खुलेगी। सो जो इंटायरली हम भी ऊपर से क्रॉस करके आए ना जहाँ पे मैगी खाई थी, भैया की मैगी नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन 100 रुपये ले लिए उन्होंने उस मैगी के। ठीक है चलो यार, वो बैठे भी ऐसी जगह, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। चलो जी। सो गाइस यार, अगर उस तरफ देखोगे ना तो ग्रीन रॉक्स दिख रही हैं। इधर भी अभी आई थी थोड़ी, मैं हाइपर लैप्स ले रहा था, इस चक्कर में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो अभी आगे आएंगी तो दिखाता हूँ। वो देखो उधर सारी वो ग्रीन रॉक्स हैं। क्या है? निकलो क्या? नहीं मैं देखता हूँ। RT-PCR है। सो यहाँ पे शायद गाइस RT-PCR या कुछ एंटीजन हो रहा है। लेट्स सी क्या है एग्जैक्टली, विल सी टू इट, देखते हैं। सो गाइस दे हैव मेंशन डिटेल्स ऑन माय हैंड एंड ये मैंने दिखाया है। सो दे आर आस्किंग जो गाड़ी चला रहा है आप उसका वो करा दो। मेजरली मुझे ही चलानी है तो मैंने ही करा लिया है। अभी वो स्टैंप लगा देंगे एक, वहाँ पे जाना है वो सामने। सो ये स्टैंप एंड मैं गाड़ी का नंबर लिखवा दूँगा, देन वी लीव। सो ये स्टैंप लगाया है इन लोगों ने एंड इसके बाद वी आर गुड टू गो। कोई चेक पोस्ट पड़ेगी तो मैं ड्राइविंग सीट पे आ जाऊंगा, तब तक पापा को करने देते हैं। लेट्स सी क्या हुआ। सो अभी यहाँ से हमें पुल क्रॉस करना है, शायद कहीं कोई चेक पोस्ट आएगा। लेट्स सी क्या है। सो अभी मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ। लेट्स सी अगर कोई चेक पोस्ट पड़ता है तो। क्रॉसिंग दिस ब्रिज। कॉर्बी हॉस्पिटल रोड। सो गाइज वी हैव जस्ट क्रॉस द चेक पोस्ट। तो वहाँ पे उन्होंने ये निशान देखा एंड दे अलाउड अस टू लीव। ये सच व्यूज़ हैं एंड अभी मैं बस वापस उधर चला जाता हूँ, पापा को चलाने देते हैं थोड़ी देर। सो वो थी चेक पोस्ट। ये कम्प्लीटली रिवर एरिया है, ऊपर माउंटेन है। ये देखो यार नज़ारे ज़बरदस्त वाले।
सो यार ये सामने देखो कम्प्लीटली माउंटेन्स कम्प्लीटली चेंज हो गया है अब स्ट्रक्चर माउंटेन्स का। अभी तक हमें ग्रीनरी दिख रही थी, अब हल्का हल्का बैरन दिखने लगा है। यहाँ पे नीचे ग्रीन फार्मलैंड्स हैं, ऊपर बैरन माउंटेन्स, ब्लू स्काई, टर्मैक रोड। यार क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, मतलब सीरियसली सिंपली ऑसम। एंड ये आई थिंक कोई जगह आ रही है, नॉट प्रीटी श्योर क्या है इसका नाम, देखते हैं। कुछ नाम लिखा हुआ आ तो रहा है। कारगिल इज स्टिल 80 किलोमीटर्स टू गो एंड जैन वेलकम यू टू विलेज मताइन। ओके सो ये मताइन विलेज है। इन लव विद द सीनरी यार, सीरियसली इतने औसम नज़ारे हैं ना कि आप मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आई थिंक वी आर अबाउट टू रीच द्रास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन सम टाइम एंड द्रास में हमें जाना है कारगिल वॉर मेमोरियल। विल बी लकी इनफ अगर हमें वो खुला मिल जाता है तो आप लोगों को दिखाएंगे कारगिल वॉर मेमोरियल, जहाँ पे कारगिल की वॉर लड़ी गई थी उसके जस्ट नीचे ही वो बनाया गया है द्रास सेक्टर में। सो दिस इज़ दी हाईवे जो कम्प्लीटली पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी 1999 की कारगिल वॉर में। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कारगिल, द हॉटेस्ट जोन ऑफ दैट टाइम, जहाँ पे मेजर वॉर लड़ी गई थी एक्चुअली। कोशिश करेंगे बटालिक सेक्टर जाने की अगर हम लोग टाइम से पहुँच जाते हैं तो। इट्स 12:25 राइट नाउ। अगर किसी तरह हम 2 बजे तक भी कारगिल पहुँच जाते हैं देन कुछ खा के हम सीधा बटालिक निकल जाएंगे। एंड सी दिस रिवर बेड यार, रिवर बेड, ऊपर माउंटेन्स, इधर ही हल्का सा जो रिवर साइड एरिया होता है पेबल्स का, छोटे छोटे स्टोन्स। ज़बरदस्त सीनरी है, ज़बरदस्त सीनरी सीरियसली। सो ये ब्रिज आ रहा है, वी आर गोना क्रॉस दैट एंड उसके बाद वो एक रेड हट है। मतलब नज़ारे ना बदलते ही जा रहे हैं, दे आर जस्ट चेंजिंग विद टाइम एंड सी दिस यार। यहाँ फोटो खिंचवाते हैं कोई। सो गाइस यहाँ से द्रास सेक्टर स्टार्ट हो जाता है उस पुल को क्रॉस करते ही। जो भी हमने जस्ट ब्रिज क्रॉस करा है रिवर के ऊपर, अभी सारा द्रास सेक्टर शुरू हो गया है। लेट मी चेक कारगिल वॉर मेमोरियल कितना पड़ेगा अभी। ट्वेंटी 24 किलोमीटर्स है यहाँ से कारगिल वॉर मेमोरियल एंड 24 किलोमीटर्स स्टिल टू गो। सो गाइस दिस इज़ द्रास सेक्टर, कम्प्लीटली माउंटेन्स हैं। इन्हीं माउंटेन्स में कहीं वॉर लड़ी गई थी। उधर वो ग्लेशियर जहाँ से हम लोग आए हैं जोजिला पास क्रॉस करके, इधर एक स्ट्रीम है, थोड़ा नीचे चलते हैं आपको दिखाते हैं। सो सी दिस यार, टर्कोइज ब्लू वाटर है वो सारा। फ़ोन नहीं है इसलिए मैं जूम नहीं कर पा रहा। तो सी दिस रॉकी फॉर्मेशन, सैंड फॉर्मेशन, सिल्ट विद रिवर, रिवर बेड है पूरा, ग्रीन लैंड्स, ज़बरदस्त यार। मतलब यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सिंगल फ्रेम में 3 कलर्स
माउंटेन्स के अलग अलग, यहाँ पे और ही अलग है। 1 2 3 4, वाओ। चलो यार, लेट्स लीव। गाड़ी उधर खड़ी है। यहाँ पे एक हट है, लोग रह रहे हैं। सांस फूल रही यार यहाँ पे। तो उधर नीचे उतर के जाने में और ऊपर आने में सांस फूल रही। शायद इसलिए कहते हैं कि बॉडी का एक्लेमेटाइजेशन ज़रूरी है। एंड कारगिल इज़ द बेस्ट प्लेस टू गेट योरसेल्फ एक्लेमेटाइज्ड, बिकॉज कारगिल is on a higher altitude as compared to Srinagar. चलो आज रात रुकते हैं कारगिल में, कल सुबह निकलेंगे लद्दाख के लिए। आप भी रास्ते के नज़ारों के मज़े लीजिए। हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं वो आपको दिखा सकें, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे आनंद ले सकें और अपना खून खुला सकें कि हमका भी जानी है, हम भी जाएंगे, हम भी मज़ा लेके आएंगे। सो गाइस, इन्हीं मैं ग्रीन रॉक्स की बात कर रहा था। इफ़ यू सी, ये सब ऊपर से आए हुए हैं। इसमें कुछ हल्का सा मैरून कलर ली हुई रॉक्स हैं, कुछ ग्रीन कलर ली हुई रॉक्स हैं। सो दीज आर ऑल और रॉक्स मेरे ख्याल में इसमें, बट डेफिनेटली कुछ और है, या तो कॉपर है या सम कुछ और है। लवली यार, मतलब जस्ट सी, वहाँ पे देखो थोड़ा सा, मतलब आपको मैरून सा कलर दिखाई देगा। ये वाली रॉक्स देखो, हल्का सा अलग अलग कलर है, अलग अलग।